जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 से बीएससी मैथमेटिक्स के 12 चैप्टर और 12 चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। ब्रूच है, ये जो संरचना आप देख रहे हैं इसी को ब्रूच कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। साड़ी वगैरह पे इनको लगाया जाता है जिससे साड़ी सुंदर लगने लगती है। विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्किल विथ डायामीटर। डायामीटर यहाँ पर दिया हुआ है, डायामीटर डी होता है और ये दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। तो इसको हम मिलीमीटर में ही अभी रहने दे रहे हैं, 35 मिलीमीटर। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायामीटर। अब समझ लीजिए, जो सिल्वर का वायर है, सिल्वर के वायर से ये सर्किल भी बनाया गया है और ये जो डायामीटर्स हैं ये डायामीटर्स भी बनाया गया है। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायामीटर विच डिवाइड द सर्किल into 10 इक्वल सेक्टर। ये 5 डायामीटर हैं जो इस सर्किल को 10 इक्वल सेक्टर में ये डिवाइड कर रहा है। सेक्टर एज शोन इन फिगर, ये फिगर 12.12 है, ये दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। यानी यहाँ पर इस ब्रूच को बनाने के लिए टोटल सिल्वर वायर की कितनी नीड होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल टू, जरा देखिए 5 डायामीटर है तो 1 डायामीटर का जो लेंथ है वो 35 है और 5 डायामीटर है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लेंथ ऑफ डायामीटर हो जाएगा। और प्लस आप देखें ये जो सर्किल का सर्कमफेरेंस है, ये सर्किल का सर्कमफेरेंस भी सिल्वर का है। तो सर्किल का ये सर्कमफेरेंस सिल्वर है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं और फिर देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, हाँ ये जो है 275 हो जाएगा। हाँ ये जो है देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 जा 25, फिर 2 हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा। ये हो गया आपका 175 प्लस 2, पाई की जो वैल्यू है 22/7 और आर ये डायामीटर है, डायामीटर 35 है तो रेडियस जो होगा 35 का हाफ हो जाएगा, ये 35/2 कर देंगे। फिर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और 7 से इसको कट कर देंगे तो 5 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 175 और प्लस यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0, ये 110 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये हो गया आपका 285 हो जाएगा और इसको आप मिलीमीटर में ही रहने दीजिए क्योंकि क्वेश्चन मिलीमीटर में था, हम मिलीमीटर में ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं।
हम चाहते तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर देते, मीटर में भी कन्वर्ट कर देते, लेकिन मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में ही छोड़ दीजिए, इससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो इस प्रकार ये टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर निकल चुका है। अब देखा जाए इसका सेकंड पार्ट में दिया है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ब्रूच का जो ईच सेक्टर है उसका एरिया फाइंड करना है। तो ए सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए थीटा की वैल्यू हमको चाहिए। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा यानी द एंगल ऑफ टेंड द एंगल सबटेंड बाय द सर्किल आर सेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब देखें आप, ये टोटल एंगल जो होता है ये 360 डिग्री का होता है, आपको मालूम है, और ये 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो 36 डिग्री हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर, यू नो दैट फार्मूला ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रखते हैं वैल्यू, थीटा 36 अपॉन 360, वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड वैल्यू ऑफ आर 35/2। तो 35/2 का स्क्वायर कर देंगे, 35/2 इंटू 35/2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ज़रा देखिए, ये 36 से इसको कट करेंगे 10 हो जाएगा, और फिर 7 से इसको कट कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, और फिर 5 से इसको कट कर देंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ आ गया, देखें, 22 इंटू 35 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 35 और 22 का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसके बाद हम 8 से इसको डिवाइड करते हैं। अब देखें, ये 22 और 35 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 770 आ गया अपॉन 8। अब हम या तो चाहें तो 8 से सीधे इसको डिवाइड भी कर 8 से सीधे डिवाइड कर सकते हैं, और या नहीं तो अगर 2 से कट कर देंगे तो 385/4 हो जाएगा। तो अब आंसर या तो 385/4 आप लिखिए, और या तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये इसका यूनिट, अब ये क्वेश्चन मिलीमीटर में सॉल्व हुआ है तो इसका यूनिट ये एरिया है, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। अम्ब्रेला में 8 रिब्स हैं विथ द इक्वली स्पेस्ड सी फिगर 12.13। ये जो फिगर आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये 12.13 है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अम्ब्रेला को एक सर्किल के शेप में एज्यूम किया जा सकता है जिसका रेडियस दिया हुआ है आपको 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs ऑफ द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के ये जो 2 consecutive ribs हैं इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड करना है। अब देखिए, यहाँ पर एंगल हमको फाइंड करना है और यहाँ पर 8 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, तो टोटल एंगल जो होगा वो तो 360 होगा। अब 8 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेक्टर का जो एंगल होगा वो कितना होगा। ये हो गया 45 डिग्री। अब हमको एरिया फाइंड करनी है, तो एरिया ए इज इक्वल टू फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखें, फिर ये हो जाएगा आपका ए इजकल टू थीटा, ये है 45 और नीचे है 360 और इंटू वैल्यू ऑफ पाई
22/7 एंड वैल्यू ऑफ आर 45। तो 45 का हम स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 45 इंटू 45। तो चलिए हम देखते हैं, 9 से अगर हम कट कर दें तो ये देखिए 9 से कट करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5। फिर 5 से अगर इसको हम कट कर दें तो ये 8 हो जाएगा और फिर 2 से अगर इसको कट कर दें तो 11 हो जाएगा और फिर ये 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या मिल रहा है आपको, ये 45 इंटू ये हो गया 11 इंटू 45 और नीचे जो होगा 7 इंटू 4 यानी ये हो जाएगा 28। अब हमको इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसकी वैल्यू देखनी है। चलिए देखिए, तो अगर यहाँ 45 इंटू 11 इंटू 45 करें तो ये हो जाएगा 22,275 और अपान हो जाएगा 28 और सेंटीमीटर के फॉर्म में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। तो ये जो है यहाँ से एरिया निकल गया, यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका सॉल्व होता है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 4 क्वेश्चन होंगे, इनको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं तो, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।